नमस्कार मित्रों, मैं योगाचार्य वैद्य राकेश शर्मा अपने YouTube चैनल वैद्य राकेश शर्मा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों देखिए, आज एक बीमारी ऐसी है जिसमें गदूद बढ़ते हैं पुरुषों के, प्रोस्टेट ग्लैंड्स जिन्हें बोलते हैं अंग्रेजी में, प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो बढ़ते हैं ये पहले 50 वर्ष की आयु के बाद बढ़ते थे, 50-60 वर्ष की आयु के बाद। लेकिन अब पोजीशन ये है कि 30-30 साल के बच्चों के गदूद बढ़ रहे हैं। यह इन गदूदों के बढ़ने का जो कारण है वह कारण ये है कि जो आज का युवावस्था को प्राप्त नवयुवक है वह ज़्यादातर मोबाइलों में व्यस्त रहता है और उनमें गलत और कामुक चित्र और फिल्म देखता है। उससे कम उम्र में ही उसे यह रोग लग जाता है। देखिए, जिस व्यक्ति को इन गलत चीज़ों से थोड़ा सा बचाव रखता हो अपने को, और गलत चीज़ है क्या? गलत चीज़ है विशेष रूप से मोबाइलों का गलत प्रयोग। मोबाइल का जो प्रयोग है वह केवल एक तरीके का होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर इतनी गलत सामग्री डाल दी गई है, इसके ऊपर भी कभी कोई नहीं सोचता। कायदे में सरकारों को, हर देश की सरकार को इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए कि इस पर गलत सामग्री ना डाली जाए। इस गलत सामग्री की वजह से छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे नवयुवक, युवतियाँ, सबका सर्वनाश हो रहा है। इसमें से गलत सामग्री हटाकर केवल अच्छी सामग्री ही इसके अंदर रहे तो इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। अब उसमें है क्या कि जब प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं तो व्यक्ति बहुत परेशान होता है। इसके लिए एक तो स्वामी जी रोज बताते हैं पतंजलि में कि जितना हो सकता हो कभी कब्ज ना होने दें, और सुबह को सवेरा उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर आधा घंटा 1 घंटा कपालभाति करते रहें। जो व्यक्ति आधे घंटे से 1 घंटे कपालभाति बिल्कुल सुबह सुबह करेगा खाली पेट, उसके कभी प्रोस्टेट ग्लैंड्स नहीं बढ़ेंगे। नंबर 1। नंबर 2, प्रोस्टेट ग्लैंड्स यदि फिर भी बड़ी उम्र में बढ़ गए तो उसके लिए एक बहुत ही शानदार दवाई प्रोस्टोग्रिट बनाई है। ये पतंजलि का बहुत शानदार वो है। ये मैं अपने यहाँ पर जो मेरे मरीज़ रोज़ाना आते हैं, कोई तादाद नहीं है, हज़ारों लोगों को प्रोस्टोग्रिट से मैं ऑपरेशन से बचा चुका हूँ। केवल उसमें 2-2 गोली चबाकर सुबह शाम गर्म पानी से और 2 गोली पुनर्नवादी मंडूरी, ये स्वेलन हटा देता है। ये सुबह शाम दोनों टाइम भोजन, सुबह निहार मुँह और शाम को भोजन से 1 घंटे पहले खिलाई जाए। दूसरी बात यह है कि यदि किसी तरह से ये महसूस होता हो कि ग्लैंड्स थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गए हैं तो फिर PSA लेवल जो है उसकी भी जांच करा ली जाए। PSA लेवल भी कपालभाति करने से घट जाता है और ग्लैंड्स के ये जो प्रोस्टोग्रिट दवाई है इससे प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो हैं इससे PSA लेवल भी बिल्कुल लेवल में आ जाता है। यह हमारा रोज़ाना का मेरा अपना वो है। ऐसे इस तरह के कम से कम 2, 4, 5 मरीज़ रोज़ आते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स के, और नई नई उम्र के आ रहे हैं। तो दुख इसी बात का होता है, तो वो सब इससे ठीक हो रहे हैं, बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। दूसरी बात यह है कि यदि PSA लेवल बढ़ जाता है तो एक बड़ा शानदार उपयोग स्वामी जी ने बताया है, और भी कई जगह उसमें इनका वो आया है कि रोज़ाना खट्टी तो हो नहीं, बिल्कुल मीठी दही ताज़ी जमवा कर और 1 चुटकी से लेकर 2 चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर केवल 100 ग्राम दही में, 1 कप दही में, और 1 पत्ते से लेकर 51 दिन तक 1 पत्ता रोज़ बढ़ाते हैं तुलसी का ताज़ा, रोज़ डालें और रोज़ सुबह सुबह खिला दीजिए, और इसी तरह से फिर शाम को पानी से दे दीजिए। आप देखिए कि PSA लेवल अधिकतम 1 महीने में समाप्त हो जाता है, वरना फिर जो PSA लेवल बढ़ता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स में कैंसर हो जाता है। अब प्रोस्टेट कैंसर का तो इलाज केवल ऑपरेशन है, और ऑपरेशन भी फिर खतरनाक होता है। तो इस तरह से यह मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग बताया है, और इसके बारे में एक प्रयोग, क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, एक प्रयोग कल और बताऊंगा,
तब तक के लिए आज्ञा दें। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।